हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और शेपी कोड से रिलेटेड ये हमारी फोर्थ वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की कि हम अपने शेपी प्रोजेक्ट के साथ किस तरह डेटाबेस को कनेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि शेपी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी डीबी को यूज़ करता है। तो शेपी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएलाइट को यूज़ करता है। तो सपोज़ कर लें कि आपको कोई एक्सटर्नल डीबी यूज़ करनी है, एसक्यूएलाइट के अलावा अगर कोई आपको डीबी यूज़ करनी है, पोस्टग्रेस यूज़ करनी है, मारिया डीबी जो है वो यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा जी, तो ये मेरे पास शेपी जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था वो है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम चलेंगे कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल में। यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे database.js वाली फ़ाइल मिलेगी आपको। ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, MySQL है, MySQL 2 है, Postgres है और SQLite है। तो इस वीडियो में जो है हम Postgres को यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ से इनको मैं कर देता हूँ ख़त्म, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़लेस हैं, इनका हमारे पास कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव क्यों नहीं, और इसको देख लेते हैं हम। आई थिंक यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, और वो इशू क्या है, लेट मी चेक। अच्छा जी, यहाँ से ये रिमूव हो गया हमारे पास। इसी तरह हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद SQLite को भी रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम वो नहीं रखेंगे। हम फाइल को जो है हम वो क्लीन कर देंगे। तो इस पोस्टग्रेस वाले ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि डेटाबेस URL आ रहा है, होस्ट लोकल होस्ट आ रहा है, ठीक है, पोर्ट 5432 आ रही है, स्टेपी प्रोजेक्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे जी, अपने सिस्टम में पोस्टग्रेस को सेटअप करना है आपने। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी जो है वो सेटअप है। यहाँ पे मेरे पास ये सेटअप हुआ पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स लगाने हैं अपनी लोकल डीबी के। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, मेरी डीबी का नाम हम कुछ भी रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो डीबी का यूज़र नेम है वो आपने रखना है। यहाँ पे मेरी डीबी का नेम है जी पोस्टग्रेस। ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरी जो लोकल डीबी है उसका जो पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा। और इसी तरह मेरे पास एक डीबी मैं बनाऊँगा उसमें यहाँ पे, ठीक है, शेपी के नेम से, तो वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए ही ये डीबीज़ पड़ी हैं। यहाँ पे आते हैं, हम एक और डीबी क्रिएट करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं शेपी का। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें स्टेपी डीबी नज़र आ रही है। यहाँ पे स्कीमाज आ जाएगा, स्कीमाज में ये आ जाएगा, टेबल्स आ जाएंगे। टेबल्स अभी एम्प्टी हैं, हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ हमारे पास ये आ गई। उसके बाद ये पोस्टग्रेस आ गया, पासवर्ड आ गया हमारा ये, और ये इनको आपने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम इसको अपने प्रोजेक्ट को करते हैं रन। ऑलरेडी ये रन हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म ताकि स्टार्ट से हो। अच्छा जी, इसको मैं मूव करता हूँ CD स्ट्रेपी कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रन npm स्ट्रेपी डेवलप। ठीक है, यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा, npm रन डेवलप, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो गया। तो देखते हैं हमारा जो एडमिन पैनल है ओपन होता है कब तक, ये चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स का पता चल गया। लोकल होस्ट होता है आपके पास, पोर्ट आपकी हमेशा ये रहती है, आपके डीबी का नेम जो भी आपने अपने डीबी को कनेक्ट करना है इसके साथ उसका नेम आ जाएगा। यूज़र नेम आपने जो भी रखा होगा वो आ जाएगा। मेरा जो यूज़र नेम है वो पोस्टग्रेस है। डेटाबेस पासवर्ड जो है वो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक
ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे एरर आ गया, मुझे पता था एरर ही आएगा, और एरर है जी कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड फाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइल नेम है जिसको वो रीड कर रहा है आई थिंक। ठीक है, हम इसको कर देते हैं, इस पूरी चीज़ को कर देते हैं ख़त्म, ये स्कीमा भी ख़त्म कर देते हैं, ये हमारे यूज़ में नहीं है। इसको हम आते हैं इधर, इसको हम दोबारा से करते हैं क्लियर और दोबारा से रन करते हैं। लेट्स चेक कि अब क्या कहता है वो। ठीक है, तो कनेक्शन आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा जी, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एडमिन पैनल जो है वो क्रिएट करना होता है, उसने फाइल्स को लोड करता है, वो सारी चीज़ें, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या रिस्पांस मिलता है इसका। अच्छा जी, एडमिन पैनल तो क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर से एरर आ गया, वो कह रहा है जी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड फाइल नेम। फाइल नेम हम कहाँ पे रीड कर रहे हैं जी, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको भी हम करते हैं ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं पोस्ट ग्रेस, सॉरी, एक दफ़ा हम अपनी env फाइल को ज़रा देख लें कि इसमें क्या क्या है हमारे पास। ये चीज़ें आ रही हैं, ये देखें, ये मसला कर रहा था, इसको हम कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। ठीक है, अगर आपको चले, इसको अगर हम ख़त्म नहीं करते, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, ये ठीक हो गया। और यहाँ इसको हम यहाँ से करते हैं ये, और इसको कर देते हैं पोस्ट ग्रेस, ये आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, और ये आ जाएगा। ये एरर्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको इस चीज़ को फेस करना पड़े, तो आपको पता हो कि कहाँ पे मसला आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ पे आपका आ जाएगा पोस्टग्रेस, ठीक हो गया। उसके बाद पासवर्ड आ गया हमारा। ये 3-4 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं अपने डीबी को कनेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या कहता है वो हमें। एडमिन पैनल क्रिएट हो गया है, वो पहले भी हो गया था, लोड स्टेपी एंड देन गेटिंग। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है एरर कनेक्ट रन। अच्छा, pg npm इंस्टॉल pg हमारे पास आई थिंक, हाँ, यहाँ पे चलते हैं। pg नहीं है जी। ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल, सिंपली इसको यहाँ से करें कॉपी। ठीक है, उसने खुद ही आपको सजेशन कर दिया कि आपने ये करना है, npm इंस्टॉल pg करें, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपकी पैकेज.json में। और दोबारा हम इसको करेंगे रन, जब इंस्टॉल हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है हमारे पास कि नहीं। अभी तो हो रहा है। काफ़ी मज़े की चीज़ है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप काइंडली एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को। दोबारा से इसको रन करते हैं हम, npm रन डेवलप करते हैं, और उसके बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो लेट मी चेक क्रिएटिंग एडमिन पैनल हमेशा पहले लोड होगा, उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल्स लगाओगे और वो सारा आपके पास एक बिल्ट इन डैशबोर्ड आ जाएगा। काफ़ी मज़े की चीज़ है। अब देखते हैं जी हमें क्या कहता है ये भाईजान, माशाल्लाह। तो जी हमारे पास हमारा डैशबोर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया जी, कहता है जी क्रेडेंशियल लगाएं, तो लगा देते हैं जी क्रेडेंशियल्स। हम यहाँ पे मैं नेम ले देता हूँ अपना ही, मलिक आहद, और मलिक आहद @gmail.com और @मलिक आहद 226 @मलिक आहद 226। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको आप करें कीप मी अपडेट कर देगा आपको, एक कोई भी सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, इसको फिनिश करें तो आपकी जो डीबी होगी वो आपकी डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट हो चुकी होगी। यहाँ पे आते हैं,
एक दफ़ा मैं आपको डीबी विज़िट करवा देता हूँ। डीबी में चलते हैं हम, यहाँ पे चलते हैं स्ट्रैपी में, स्कीमास में, पब्लिक और टेबल में आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट के नेम से, जो कि हमने पहले भी की थी, मैंने डिलीट कर दी, स्क्रैच से कर रहा था मैं सब कुछ। यहाँ पे आते हैं जी, प्रोडक्ट नेम रख देते हैं आईफोन, सॉरी फील्ड नेम रखना है हमने तो टाइटल, ठीक है। और प्राइस रख देते हैं हम नंबर, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस और नंबर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास इंटीजर। इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। तो ये इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो डीबी में एक टेबल भी बन जाएगा, ठीक है। और आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो वहाँ पे सेव होता जाएगा। तो ये था जी, आप इस तरह अपने डीबी को कनेक्ट कर सकते हैं स्ट्रैपी प्रोजेक्ट के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट हो चुकी है आपकी कलेक्शन। चलते हैं अपने डीबी में, एक दफ़ा इसको बंद करते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ से रिफ़्रेश। अब चलते हैं डीबी में, स्कीमा में, ये आ गया, टेबल आ गया। अब ये देखें आपके पास डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं आपकी उसके। मगर यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट्स के नेम का टेबल एक जनरेट हुआ है, और इसमें कॉलम आ जाएगा हमारे पास, टाइटल आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, क्रिएटेड ऐड आ जाएगा, अपडेटेड ऐड आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर हम इस टेबल में चलें और यहाँ पे हम डाटा में आएँ तो यहाँ पे भी एम्प्टी है। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड एंटर करता हूँ प्रोडक्ट में, ऐड टाइटल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी आईफोन, चलें सिंपल फ़ोन कर देते हैं 5000, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसको हम पब्लिक क्यों करते हैं, ठीक है। डीबी में आते हैं, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ़्रेश। तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल आ गया फ़ोन, प्राइस आ गई 5000, क्रिएटेड ऐड आ गया, अपडेटेड ऐड आ गया और पब्लिश ऐड आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आई। तो इस तरह हम अपने डीबी को, एक्सटर्नल कोई भी डीबी आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है स्ट्रैपी। तो अभी हमने प्रोग्रेस के साथ, पोस्टग्रेस के साथ किया है। तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। सिंपली आपको क्या करना है, होस्ट नेम देना है, अपनी पोर्ट आपको बतानी है, इसको जिस पोर्ट पे आपकी डीबी चल रही होती है, अपनी डीबी का नेम बताना है, अपना यूज़र नेम बताना है डीबी का, और अपना पासवर्ड बताना है, ठीक है। और आपका जो कनेक्शन होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू फेस कर होता है तो काइंडली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते हुए अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।